एक तरफ सरकार प्रदेश और जिला स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों में जुटी हुई है और दूसरी ओर सिस्टम का लापरवाह रवैया कोशिशों को पलीता लगाने में जुटा हुआ है। हाईटेक शहर नोएडा में भी इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली। नोएडा के एथलीट सालों से स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक की मांग कर रहे थे। करोड़ों की लागत से ट्रैक तैयार भी किया गया, लेकिन ट्रैक शुरू होने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया। खिलाड़ियों का आरोप है कि ट्रैक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बना ही नहीं है। एथलीट्स ने ट्रैक की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसी पर आपको हमारी पड़ताल देखनी चाहिए। यूपी को खेलों में देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक, जिला, मंडल और प्रदेश स्तर पर मैदान, मिनी स्टेडियम और आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं ताकि नए खिलाड़ियों को मौका मिले, वो अभ्यास कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल भी जीतें। नोएडा के खिलाड़ी भी लंबे समय से अभ्यास के लिए सिंथेटिक ट्रैक की मांग कर रहे थे। देर से ही सही, स्टेडियम में ट्रैक बिछाने का काम करीब पूरा कर लिया गया है, लेकिन अब ट्रैक की गुणवत्ता से लेकर तकनीकी पहलू सवालों के घेरे में है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, प्राधिकरण की कारगुजारी एथलीट्स की उम्मीदों पर भारी, मानकों का नहीं रखा ध्यान, स्थानीय खिलाड़ी हुए परेशान, सिंथेटिक ट्रैक पर खर्च अपार, जांच में गुणवत्ता मिली बेकार, करोड़ों का सिंथेटिक ट्रैक, खिलाड़ी बोले किसी काम का नहीं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने की बात करती है और तरह तरह की योजना खिलाड़ियों के लिए लाई गई है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं उन मंशाओं पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। हाईटेक सिटी कहा जाता है नोएडा को, लेकिन यहाँ दौड़ लगाने की अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो प्रोफेशनल कोई ट्रैक मौजूद नहीं था। नोएडा स्टेडियम में प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा ट्रैक बनाना शुरू किया गया। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ, बन भी गया काफ़ी हद तक, लेकिन अभी काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो एथलीट्स हैं, जो तैयारी करते हैं नोएडा या ग्रेटर नोएडा के लोग, वो स्टेडियम में आते हैं। अभी जो वॉक करने के लिए ट्रैक बनाया गया है 200 मीटर का, उस पर तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ अब देखेंगे 300 मीटर लिखा हुआ है। ये 300 मीटर का जो ट्रैक है प्रोफेशनल अगर बात की जाए किसी भी कंपटीशन की देश में या बाहर किसी देश के अंदर, तो 300 मीटर का ट्रैक नहीं होता है। इसकी जो मापदंड है वो 200 मीटर या 400 मीटर होता है। लिहाजा अब इस ट्रैक पर जो एथलीट्स हैं वो दौड़ने में कहीं ना कहीं संकोच कर रहे हैं। नोएडा के खिलाड़ियों को सालों से जिस सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का इंतजार था, वो तैयार होने से पहले ही विवादों में घिर गया है। तस्वीर उसी ट्रैक की है। नया सिंथेटिक ट्रैक देखने में खास लग रहा है। 6 लेन की ट्रैक है। एक बार तो देखकर यही लगता है कि इस पर अभ्यास करने वाले खिलाड़ी भी दुनिया में नाम रोशन करेंगे, मेडल जीतेंगे। लेकिन इस ट्रैक की जो सच्चाई सामने आई है, उसने नोएडा स्टेडियम के साथ नोएडा प्राधिकरण को भी सवालों के घेरे में पहुंचा दिया है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। नोएडा स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक पर विवाद। 2 करोड़ 90 लाख रुपए में तैयार की गई है 6 लेन की ट्रैक। एथलीट्स ने ट्रैक की लंबाई पर उठाए सवाल। तैयार किए गए ट्रैक की लंबाई 300 मीटर है। 200 या 400 मीटर का है अंतर्राष्ट्रीय मानक। तकनीकी तौर पर भी ट्रैक में गिनाई खामियां। खिलाड़ियों ने कहा उनके काम का नहीं है ट्रैक। मैं भी रनिंग करता हूँ एंड तैयारी करता हूँ, और जो देखा जाता है सर, हमें यहाँ से दिल्ली जाना होता है अक्षरधाम, तो प्रॉपरली हमारी रनिंग हो नहीं पाती है। यहाँ से डिस्टेंस भी दूर है तो काफ़ी टाइम भी बर्बाद होता है, और नियर बाई घर सामने है तो आने के प्यास पड़ता है। तो या तो कंप्लीट भी बिल्कुल बनाए नहीं इन्होंने, तो वो 300 मीटर है, उसमें हमारी या तो 200 का होना चाहिए, कंप्लीट 400 का होना चाहिए। तो ये चीज़ें देखते हुए इसका स्ट्रक्चर भी पूरा ख़राब है। नॉर्मली रनिंग हो नहीं पाती है इस पर। बहुत सालों में बना है और बहुत वेट किया गया। लोग साल से मांग कर रहे थे, कितने साल से इंतजार था? सर हम तो बचपन से इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ ट्रैक बने। बाकी लोगों ने ही बताया इनके लिए ट्रैक बनेगा तो अच्छा होगा, बच्चे स्टेट लेवल तक जाएंगे, आगे जाएंगे तो अच्छे होगा, इंडिया का नाम रोशन होगा। कि नोएडा स्टेडियम से भी बच्चे गए हैं, काफ़ी बच्चे सिलेक्शन हुआ है। 2-4 चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी हैं। जिस सिंथेटिक ट्रैक को खिलाड़ियों की सहूलियत के लिए तैयार किया गया, ट्रैक के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अब अगर खिलाड़ी ही कहें कि ये ट्रैक उनके काम का नहीं है, तो सिस्टम पर सवाल उठना भी लाजमी है। करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बनाए गए ट्रैक को लेकर स्थानीय एथलीट्स और डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन ने गंभीर सवाल उठाए हैं।
ट्रैक को लेकर क्या कहेंगे जो नोएडा अथॉरिटी ने बनाया? ट्रैक तो ये बड़ी मुश्किलों से बना है। 15 या 20 साल से यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं था। कोशिश भी करी हमने, बहुत जगह लेटर भी दिए, डीएम, एमएलए, एमपी सबको बोला भी, बट उसके बावजूद भी यहाँ ट्रैक नहीं बना। और जब ये ट्रैक पास हुआ तो इसमें 300 मीटर का ट्रैक बनाया इन्होंने, बट प्रोफेशनल ट्रैक जो होता है वो 400 मीटर का होता है, 300 मीटर का कोई ट्रैक नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में कहीं 300 मीटर का ट्रैक नहीं है। और ये क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने बताया कि सिंथेटिक ट्रैक की मांग वर्षों से की जा रही थी ताकि नोएडा के खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए दिल्ली का रुख न करना पड़े। देर से ही सही प्राधिकरण ने ट्रैक बनाने की मंजूरी दी। खिलाड़ियों का आरोप है कि ट्रैक बनाने से पहले जिला ओलंपिक संघ ने प्राधिकरण को तकनीकी सुझाव दिए थे। ट्रैक के डिजाइन और निर्माण को लेकर सुझाव दिए गए थे, लेकिन ट्रैक बनाने में उनके सुझावों को नजरअंदाज कर दिया गया। तैयार किया गया ट्रैक मानकों पर खरा नहीं उतरता। जिला स्तर पर 200 मीटर ट्रैक का उपयोग हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक ही मान्य है। खिलाड़ियों के मुताबिक जिला स्तर पर कुछ प्रतियोगिताओं में 200 मीटर ट्रैक का उपयोग हो सकता है, लेकिन राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, एशियाई खेल और ओलंपिक सहित सभी प्रमुख प्रतियोगिताओं के लिए 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक ही मान्य होता है। उनका दावा है कि दुनिया में कहीं भी 300 मीटर का प्रोफेशनल एथलेटिक्स ट्रैक नहीं है, इसलिए इस ट्रैक पर किसी मानक प्रतियोगिता का आयोजन संभव नहीं होगा। तो जो बनाने वाली टीम थी, कभी आप लोगों ने मिले, उनसे कुछ बातचीत हुई कि किस तरीके से सुझाव अगर आप लोगों के देने होते? मतलब जो हमारे सीनियर है उन्होंने लेटर वेटर भी दिए थे, एफिडेविट भी बनवाया था कि जब ये ट्रैक बन रहा था उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि हम मतलब बात करेंगे, बट ट्रैक बन के तैयार हो गया, बात अभी तक किसी से हुई नहीं। आप लोग सुझाव देना चाहते थे बनाने वाली कंपनी को, सुझाव नहीं लिए? सुझाव तो देना चाहते थे, बताया भी था कि 200 मीटर बनना चाहिए या 400 मीटर बनना चाहिए, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब काम का है आप लोगों के? अब मजबूरी में हमें इस पर ही करना पड़ेगा, बट ये अभी कंप्लीट तो हो चुका है बनकर, पर इसकी जो क्वालिटी है वो भी ऐसी है, इसमें दाने निकल रहे हैं अगर पैर रगड़ रहे हैं तो। कितने बच्चे होंगे यहाँ जो मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं आमतौर पर? बच्चे नोएडा स्टेडियम में तो अब आपको बच्चे बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी रनिंग की। जो भी बच्चे हैं वो सारे या तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाते हैं दिल्ली, या फिर अक्षरधाम CWG वहाँ पर ट्रैक है वहाँ जाते हैं। यहाँ बच्चे आते नहीं है ज़्यादा अभी ट्रेनिंग के लिए। खिलाड़ियों के मुताबिक एथलेटिक्स केवल ट्रैक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ट्रैक एंड फील्ड खेल है। इसके बावजूद प्राधिकरण ने केवल ट्रैक तैयार किया, फील्ड इवेंट्स के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं बनाई। लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप की कोई सुविधा नहीं है। पोल वॉल्ट, शॉट पुट के लिए भी इंतजाम नहीं किए गए। डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो इवेंट की भी व्यवस्था नहीं की गई। खिलाड़ियों के मुताबिक मैदान के बाकी हिस्सों में घास लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे भविष्य में इन सुविधाओं का निर्माण और मुश्किल हो जाएगा। ये ट्रैक कैसा लगा? ट्रैक सर ये 300 मीटर का है, लेकिन परफेक्ट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए 400 का होता तो ज़्यादा बेटर रहता। ये 200 मीटर का, इस पर सर हमारे को दौड़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। हम बाहर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं तो इसमें हम रेपिटेशन नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये जल्दी से खुलना चाहिए। मतलब सरकार तो बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन अधिकारियों की मंशा जो है वो ठीक नहीं है इसको। नहीं सर, मतलब ये जितना जल्दी होना चाहिए ये नहीं हुआ। पिछले ये 1 साल से बन रहा है। हाँ, पिछले जून से ही काम लगाए, 2025 से ही, लेकिन अभी तक ये पूरा फिनिश नहीं हो पाया है कंप्लीट। खिलाड़ियों ने ट्रैक की मार्किंग पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ट्रैक पर की गई लाइनें तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं है। पहली लेन की लाइन पूरी तरह नहीं जोड़ी गई है और फिनिशिंग लाइन पर आवश्यक मार्किंग भी नहीं की गई है। ऐसे में खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिता के दौरान भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कमी ये है कि मतलब इसमें हम रेपिटेशन होती है हमारी 800 मीटर 400 मीटर की, वो हम प्रॉपर इसमें रेपिटेशन लगा नहीं सकते। हमें कहाँ से लगानी है, कैसे स्टार्ट करनी है, कुछ नहीं पता। और इसकी जो लाइनिंग है, लाइनिंग में भी दिक्कत है। जो प्रॉपर लाइनिंग होती है, ये 6 लाइन का ट्रैक बना हुआ है, तो 6 लाइन में ये प्रॉपर 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6। जो ये मतलब फर्स्ट वाली लाइन है, ये कंप्लीट इस लाइन में ये पूरी लाइन मिलनी थी, बट यहाँ पर आके ये 2 लाइन डिवाइड हो गई हैं। एक ही अलग चली गई है और एक ही है। तो इससे कन्फ्यूजन होगा दौड़ने वालों में। कन्फ्यूज़न ये होगा कि जो बच्चा वहाँ से फर्स्ट लाइन में आएगा, वहाँ से ये दिखाई दे रही है फर्स्ट लाइन ऐसे आ रही है, यहाँ पर आके उसे ये 2 लाइन दिखेंगी। इनके कारण वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर जरा सा भी लाइन पे पैर टच हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है।
पूरे मामले में खिलाड़ियों ने प्राधिकरण की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं और सवाल उठाना लाजमी भी है, क्योंकि अगर ट्रैक खिलाड़ियों की जरूरत के मुताबिक नहीं है तो उसे तैयार क्यों किया गया। नोएडा जैसे हाईटेक शहर में एक ट्रैक नहीं है आप लोगों के खेलने के लिए जो प्रॉपर होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मतलब अधिकारियों की कमी है, कहाँ गलतियाँ लगती हैं? बिल्कुल भी चीज़ों को लेते ध्यान नहीं है। इनकी कुछ चीज़ें होती हैं तो आपका ये पीछे का जो बैकग्राउंड है हमारे, तो वो रामलीला बैकग्राउंड है। मतलब टाइम टू टाइमली कुछ भी चीज़ें होना चाहती है तो मेला पहले लग जाता है फिट्स। स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं ध्यान नहीं है इनका। मतलब मेला या आमतौर पे और दूसरी चीज़ें वो यहाँ होती हैं। परफॉर्मेंस होता है तो वो चीज़ों को पहले ध्यान दिया जाता है, लेकिन बट अगर हम स्पोर्ट्स के बंदों के लिए बात होती है, बॉयज़ के लिए, कुछ भी चिल्ड्रन के लिए, तो वो ध्यान केंद्रित नहीं होता है। पहले ध्यान इनका फोकस इनकी प्रॉफिट होना चाहिए प्रॉफिट। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि 300 मीटर का ट्रैक किन मानकों के आधार पर बनाया गया? ट्रैक निर्माण में एथलीट्स के सुझाव का क्यों नहीं ध्यान रखा गया? क्या वाकई ट्रैक की गुणवत्ता भी मानकों के मुताबिक नहीं है? सिंथेटिक ट्रैक में तकनीकी खामियों की जिम्मेदारी किसकी है? ट्रैक के साथ अन्य खेलों के अभ्यास की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? उम्मीद है जांच के बाद इन सवालों के जवाब भी सामने आएंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक सिंथेटिक ट्रैक का नहीं बल्कि खिलाड़ियों के सपने और सरकार की उस योजना से भी जुड़ा है जिसमें खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक नोएडा प्राधिकरण की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन स्थानीय एथलीट्स ने मामले की तकनीकी जांच कराने के साथ ट्रैक को मानकों के अनुरूप विकसित करने की मांग की है। काफ़ी सालों से इंतज़ार था कि एक ट्रैक बनेगा, सिंथेटिक ट्रैक बनेगा, प्रोफेशनल होगा और जैसा दूसरे देशों में कंपटीशन में मिलता है या देश के अलग अलग जगहों पर दिल्ली में प्रैक्टिस करने जाते हैं, ऐसा ट्रैक बनेगा। लेकिन अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखा और खेल को भी अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार एडजस्ट कर 300 मीटर का ट्रैक बना दिया है। फिलहाल इस ट्रैक को बनाने वाले जो भी जिम्मेदार अफसर हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, जिनकी देखरेख में इसको बनाया गया उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, फिलहाल ये देखना होगा। फिलहाल इस पूरे ट्रैक में अथॉरिटी का 3 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। अब हम आपको नोएडा प्राधिकरण की एक और कारगुजारी दिखाते हैं। नोएडा सेक्टर 51 और सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए 6 महीने में स्काई वॉक बनाने की योजना बनी, लेकिन 6 महीने का काम 3 साल में भी जैसे तैसे पूरा हुआ। कई डेडलाइन मिस करने और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अब स्काई वॉक खोलने की तैयारी शुरू हो गई। तो उसके बाद ये पता चला कि इसे खोला नहीं जा सकता क्योंकि स्काई वॉक की एंट्री के पास मेट्रो का एक बीम आ रहा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और तो और स्काई वॉक जिस जगह पर बनाया गया है वहां पहले से मॉल बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी वजह से 2029 में इसे ध्वस्त करने की चर्चा भी शुरू हो गई है। इस पर भी आपको एक पड़ताल दिखाते हैं। नोएडा प्राधिकरण का सिविल विभाग किस तरह अपनी योजनाओं को तैयार कर धरातल पर उतारता है और किस तरह निर्धारित बजट को बढ़ाकर जनता के पैसों की लूट खसोट करता है, इसका जीता जागता उदाहरण है नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन और सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए बना ये स्काई वॉक। आलम यह है कि 6 महीने में बनने वाला स्काई वॉक 3 साल में जैसे तैसे बनकर तैयार हुआ, लेकिन अब भी इसे खोल नहीं सकते क्योंकि सामने मेट्रो का एक बीम आ रहा है। और तो और 2029 में इसी जगह पर मॉल भी तैयार होना है, लिहाजा स्काई वॉक का वर्तमान के साथ भविष्य भी सवालों में है। सुविधा के लिए बना स्काई वॉक लापरवाही ने किया शौक, करोड़ों रुपए हुए खर्च, सिस्टम की लापरवाही से हुआ व्यर्थ। स्काई वॉक के एंट्री पर बीम, डिजाइनर को नहीं दिखा सीन। 26 करोड़ की थी परियोजना, 42 करोड़ के पार पहुंचा बजट। नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही, स्काई वॉक बना सफेद हाथी। नोएडा प्राधिकरण के अफसर किसी भी प्रोजेक्ट को पास करने से पहले कई मीटिंग करने का दावा करते हैं और कंसल्टेंट कंपनी से उसकी राय भी लेते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाता है तो पता चलता है एक पिलर की वजह से करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। सेक्टर 51 और 52 मेट्रो स्टेशन के पास में मौजूद है, मेरे पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं,
तो 51 मेट्रो स्टेशन को 52 मेट्रो स्टेशन से जोड़ने के लिए यह स्काई वॉक तैयार किया गया था। जब ये परियोजना शुरू की गई तो कहा गया था 3 से 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा और 3 से 3.5 करोड़ या 4 करोड़ रुपए की जो लागत है वो बताई गई थी, लेकिन इसको बनने में तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का वक्त लगा। बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस पर 42 करोड़ रुपए के आसपास नोएडा प्राधिकरण ने खर्च किया, लेकिन जब इसके उद्घाटन का समय आया तो पता चला कि एक पिलर है, उस पिलर की वजह से इसको शुरू नहीं किया जा सकता है। लोगों की आवाजाही में परेशानी होगी। IIT से सर्वे कराया गया, लेकिन उस पिलर को हटाने का कोई समाधान नहीं मिला, जिसके चलते जो तमाम मेट्रो से यात्रा करने वाले लोग हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के बीच का जो ये सफ़र आसान होने वाला था, ये अभी ऐसे ही लटका हुआ है। नोएडा प्राधिकरण ने स्काई वॉक की इस परियोजना में इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना पेश किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। करोड़ों की परियोजना थी। 2 मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए स्काई वॉक बनना था, लिहाजा आर्किटेक्ट से डिजाइन भी तैयार कराया गया होगा। हैरानी की बात यह है कि डिजाइन में इस बात का ध्यान ही नहीं रखा गया कि जहां से स्काई वॉक को मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाना है, वहां रास्ते में मेट्रो का पिलर और बीम भी है। स्काई वॉक तैयार होने के बाद इसे खोलने के लिए बीम को तोड़ने की बात चली, लेकिन उसे तोड़ना मेट्रो के लिए खतरनाक हो सकता है, लिहाजा स्काई वॉक को खोलने की तैयारी खटाई में पड़ गई। पहले ये जान लेते हैं कि पूरी योजना क्या थी। 2023 में स्काई वॉक बनाने की योजना बनी। नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो को सेक्टर 51 मेट्रो से जोड़ने की योजना थी। नोएडा प्राधिकरण ने सलाहकार कंपनी से इसका सर्वे कराया। 26 करोड़ की लागत से 6 महीने में स्काई वॉक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। डिजाइन बदलने पर लागत बढ़कर 31 करोड़ रुपए तक पहुंची। कई डेडलाइन मिस होने के बाद 3 साल में स्काई वॉक बनकर तैयार हुआ। लागत भी बढ़कर 42 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, लेकिन तैयार होने के बाद भी यात्रियों के लिए स्काई वॉक नहीं खुल सका। साल 2023 में सेक्टर 52 ब्लू लाइन दिल्ली मेट्रो को सेक्टर 51 एक्वा लाइन नोएडा मेट्रो स्टेशन से जोड़ने के लिए स्काई वॉक बनाने की योजना तैयार हुई थी। दावा किया गया कि यात्रियों को सड़क पार नहीं करनी पड़ेगी और दोनों मेट्रो स्टेशनों के बीच सीधा कनेक्शन मिलेगा। 3 साल तक काम चलते रहा, लागत बढ़ती रही, लेकिन हालात जस की तस बने हैं। लोगों को अभी भी ऑटो, ई-रिक्शा या पैदल चलकर ये दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि स्काई वॉक के जरिए ये सफर आसानी से पूरा हो सकता था। इसके नीचे की तस्वीर मैं आपको और दिखा दूं। नीचे आप देखेंगे तमाम जो ई-रिक्शा हैं ये खड़ी हुई हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की मदद से इनको एक लाइन में ज़रूर खड़ा कर दिया गया है। पहले पूरा रोड घेर कर रखा करती थी और मेट्रो स्टेशन 51 और 52 के बीच जाने के लिए लोग ई-रिक्शा की मदद लेते हैं या तो ऑटो की मदद लेते हैं। अगर ये स्काई वॉक बनकर तैयार हो जाता तो नीचे की जो तस्वीर है ये भी काफ़ी बदली हुई नज़र आती। जिस स्काई वॉक को यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया, उसके अंदर सारी तैयारियां पूरी हैं। CCTV कैमरे लगे हैं, फायर सेफ्टी सिस्टम लगाया गया है, एस्केलेटर भी तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एंट्री ही नहीं हो पाएगी तो आखिर ये सुविधाएं किस काम की हैं? नोएडा प्राधिकरण के द्वारा तकरीबन 42 करोड़ रुपए की लागत से जो स्काई वॉक बनाना था, मेट्रो स्टेशन 51 और 52 को जोड़ना था, उसके अंदर की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्काई वॉक बनकर तो तैयार हो गया है। यहाँ पर लाइटें भी लगी हुई आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा एयर कंडीशन, यहाँ पर AC लगाए गए और तमाम जो काम है वो पूरा कर दिया। यहाँ पर तमाम पैनल आपको दिखाई देंगे। फायर सेफ्टी के लिए भी स्प्रिंकलर लगाए गए हैं और तैयारियाँ पूरी कर ली गई थी। जब उद्घाटन की बारी आई तो अफसरों को पता चला कि यहाँ बीच में एक ऐसा पिलर है जिसके हटाए बिना लोगों को आवाजाही नहीं कर सकते हैं। फिलहाल 42 करोड़ रुपए से बनकर ये प्रोजेक्ट तैयार तो हो गया है। 3 से 4 महीने में बनाने की बात इसको की गई थी, लेकिन बनने में 3 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगा और 2029 में इसको डिसमेंटल करना है, क्योंकि इसके पास की ज़मीन एक मॉल को दी हुई है। यानी 42 करोड़ की लागत से बना हुआ ये सफ़ेद हाथी खड़ा हुआ तो आपको दिखाई देगा, लेकिन वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो दिल्ली मेट्रो से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो में जाना चाहते हैं वो अभी भी पैदल उतरकर स्टेशन से और दूसरे स्टेशन तक पैदल जाने के लिए मजबूर हैं। निर्माण पूरा होने के बाद जब स्काई वॉक को मेट्रो स्टेशन से जोड़ने की तैयारी शुरू हुई तो पता चला कि जिस स्थान पर एंट्री बनाई जानी थी वहां मेट्रो का एक स्थायी पिलर भी मौजूद है, जिसका बीम रास्ते में आ रहा है। मेट्रो का यही वो बीम है जो स्काई वॉक के अंदर दिखाई दे रहा है। जानकारों के मुताबिक बीम को हटाना जोखिम भरा हो सकता है। नोएडा प्राधिकरण के इंजीनियरों की कारगुजारी दिखाएंगे और किस तरीके से जनता के पैसे को बर्बाद किया जाता है उसकी तस्वीर नोएडा के सेक्टर 51 और 52
मेट्रो स्टेशन से हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए स्काई वॉक बनाया गया था, लेकिन स्काई वॉक पूरा तैयार कर लिया गया। अधिकारियों ने इस बात की जहमत तक नहीं उठाई कि जो सामने की तरफ ये स्ट्रक्चर है, ये पिलर है, ये तोड़ा नहीं जा सकता। यानी यहाँ तक बनकर पूरा तैयार हो गया। उद्घाटन की जब शुरुआत हुई तो इसको तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये नहीं टूट सकता। अगर ये तोड़ा गया तो यहाँ पर जो मेट्रो का स्ट्रक्चर है उसकी कमजोरी उसमें आ जाएगी, और लिहाजा अब ये 42 करोड़ की लागत से बनकर स्काई वॉक तैयार तो है, लेकिन इस पिलर की वजह से काफ़ी अड़चन आई हुई है। दूसरी तरफ मैं आपकी तस्वीर दिखाऊं तो ये जो गेट है, इस गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है, और केवल ये पिलर अगर पहले अधिकारी जांच लेते तो शायद इस तरीके के हालात नहीं होते। फिलहाल जो 42 करोड़ रुपए है वो पूरी तरीके से बर्बाद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी अधिकारी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। देखिए पूरी तरीके से स्काई वॉक बनाया गया है, लेकिन इस पिलर के चलते पूरी परियोजना अधर में लटक गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर्वे के दौरान डिजाइन बनाते समय, ड्राइंग पास करते समय और निर्माण के 3 साल के दौरान आखिर किसी अधिकारी ने इस गंभीर तकनीकी खामी को क्यों नहीं पकड़ा। सवाल है कि क्या सर्वे में खामी थी, क्या डिजाइन में गलती थी, ड्राइंग पास कैसे हुई, निर्माण के दौरान निगरानी क्यों नहीं हुई, 3 साल तक किसी ने पिलर या बीम क्यों नहीं देखा। रोजाना इस रूट से गुजरने वाले यात्रियों को लंबे समय से स्काई वॉक का इंतजार है, लेकिन अब इसके तैयार होने के बावजूद उन्हें इसका फायदा नहीं मिल रहा। लिहाजा स्थानीय लोग भी मामले में जांच और लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम है, और ये बहुत दिनों से काम चल रहा है इनका, बट पता नहीं इनकी तरफ से केयरलेसनेस, दिल्ली मेट्रो की तरफ से क्या प्रॉब्लम है, या एक्वालाइन की प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रहा, या नोएडा मेट्रो की प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम हो रही है, सबको प्रॉब्लम हो रही है। आधा किलोमीटर जाना पड़ता है। अभी आप देखो कंटिन्यू बारिश हो रही है, सब भीग के जा रहे हैं, या दोपहर अगर दिन हो रहा होता है तो धूप हो रही होती है। क्यों नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा काम, किसकी लापरवाही है। बट मेरे हिसाब से प्रशासन को इसके ऊपर उनको एक बार सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और जो भी अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी, उनको एक बार उनको कहना चाहिए कि भाई क्यों डिले क्यों हो रहा है। अगर ये ब्रिज चालू होता तो बहुत ईजी आता है, 2 मिनट में पहुंच जाते, बड़ी दिक्कत हो रही है। मामला यही खत्म नहीं होता। जानकारी के मुताबिक जिस जमीन पर स्काई वॉक बनाया गया है वहां भविष्य में मॉल का निर्माण होना है। बताया जा रहा है कि साल 2029 तक इस स्काई वॉक को हटाना पड़ सकता है, यानी जिस परियोजना पर 42 करोड़ रुपए खर्च हुए उसकी उपयोगिता भी सीमित रह सकती है। 2029 तक हट सकता है स्काई वॉक। मॉल परियोजना के लिए आवंटित है जमीन, करोड़ों की परियोजना का भविष्य अधर में। अब बड़ा सवाल ये है कि करोड़ों की इस परियोजना, इसकी उपयोगिता और गलतियों की जिम्मेदारी किसकी है? क्या जेई जिम्मेदार है, क्या एसएम जिम्मेदार है, ओएसडी जिम्मेदार है, या एसीईओ जिम्मेदार है, सलाहकार कंपनी जिम्मेदार है, या निर्माण एजेंसी जिम्मेदार है? क्योंकि योजना बनाने से लेकर डिजाइन तैयार करने और फिर फंड जारी करने की तमाम प्रक्रिया एक स्तर पर नहीं होती, नीचे से ऊपर तक जिम्मेदारों की सहमति होती है। लिहाजा सवाल उठना लाजमी है कि मामले में किसकी जिम्मेदारी तय होगी और किस पर कार्रवाई होगी। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि स्काई वॉक का सर्वे किसने किया, इसके डीपीआर को किसने मंजूरी दी, तकनीकी परीक्षण किसने किया, निर्माण की निगरानी किसने की, भुगतान किन आधारों पर हुआ, गलती हुई तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई, और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। 42 करोड़ रुपए, 3 साल का इंतजार, पूरी तरह तैयार स्काई वॉक, लेकिन यात्रियों के लिए बंद। सवाल सिर्फ एक पिलर या बीम नहीं है, सवाल उस पूरी व्यवस्था का है जिसने सर्वे से लेकर निर्माण तक इतनी बड़ी तकनीकी चूक होने दी। और सबसे बड़ा सवाल, जब जनता के करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं तो आखिर इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। इस प्रोजेक्ट को 2029 तक इस्तेमाल में लाना था, क्योंकि ये ज़मीन एक मॉल को दी गई है। 2029 में इसको डिसमेंटल करना था, बावजूद उसके 42 करोड़ रुपए लगा दिए, और उसके बाद भी पब्लिक के इस्तेमाल में स्काई वॉक नहीं आ रहा है। फिलहाल इन जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी और इस पैसे की भरपाई कैसे होगी, ये फिलहाल देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।